नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस में। मैं विजेंद्र सर आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, फिर एक धमाकेदार सेशन लेके आया हूँ भूगोल को लेकर, यूजीसी नेट जो अपना चल रहा था उसको लेकर। तो हमारी यहाँ पे जो क्लासेस संचालित हो रही है वो एनसीईआरटी जो ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, साथ में भौगोलिक चिंतन अपनी कंप्लीट होने वाली है। अपने कल चीनी भूगोलवेता पढ़े थे, जो आज पढ़ने वाले वो है भारतीय भूगोलवेता। उसके बाद में कुछ विचारधाराएं हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद अपना ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में यूजीसी नेट का जो ऑल है सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट पेपर है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक क्रमबद्ध रूप से पर यूनिट के अपन चल रहे थे। कम्युनिकेशन अपने पूरा कर लिया था, हायर एजुकेशन चल रहा था जो अपनी हर संडे को क्लास होती है उसकी, तो इत्यादि जो अपनी क्लासेस चल रही थी। तो आज की श्रृंखला में अपन जो है स्टार्ट करने वाले भारत में भौगोलिक ज्ञान एवं प्राचीन भूगोलवेता जो अपना है चल रहा था। तो इसके बाद अपन जो विचारधारा पढ़ेंगे, पहले जो अंतिम है भूगोलवेता जो पढ़ने अपन को है भारत के भूगोलवेता। तो इसकी शुरुआत करते हैं क्लास की। आज विश्व का प्राचीनतम ज्ञान भारतीय प्राचीन ग्रंथों से मिला है। कि जो विश्व में प्राचीनतम ज्ञान मिलता है, इतिहास मिलता है, वो भारत के प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। मैंने जब आपको पढ़ाया था अरब भूगोलवेता, तो मैंने आपको बताया था कि वो भूगोलवेता जो अरब अरब कंट्रीज से आए थे यहाँ पे भारत में, इन्होंने क्या किया कि अपने जो है धर्म ग्रंथ है उनका अपनी भाषा में अनुवाद किया, अरबी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया और है वहां पे जो है उनका फिर अध्ययन किया। तो यही बात है सामान्य से कि जो है इनमें जो है यूजफुल तथ्य हैं उन्होंने वहां पे जो अप्लाइड किए अपने जो क्षेत्रों में। यहाँ पे जो है जानकारी दी गई उनको है अपने लोगों में जो है प्रसारित करना स्टार्ट कर दिया। उसका एकमात्र कारण था कि अपने जो है अपनी भाषा थी संस्कृत, संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे जाते थे उसका अनुवाद उन्होंने अरबी में किया। यही बात यहाँ पे कही गई, विश्व का प्राचीनतम ज्ञान प्राचीन भारतीय ग्रंथों से जो मिलता है। रामायण एवं महाभारत काल से लेकर 12वीं सदी तक, ये रामायण और महाभारत काल से लेकर 12वीं सदी तक अनेक भारतीय विद्वानों ने विभिन्न भौगोलिक पक्षों का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। रामायण काल, महाभारत काल, इनसे लेकर जो 12वीं शताब्दी है तक अनेक भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने विभिन्न भौगोलिक पक्षों का वर्णन अपने अपने जो है ग्रंथों में उन्होंने है जो किया है, उनका भी विवरण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल के ग्रंथों में जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि से लेकर 12वीं सदी तक के ऐतिहासिक ग्रंथों में विविध प्रकार के खगोलिकी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं में पर्याप्त विवरण मिलते हैं। कि जो वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत से लेकर 12वीं सदी तक जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हुए हैं उनमें एक तो खगोलिकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का जो है पर्याप्त विवरण यहाँ पे जो है देखने को मिलता है भारतीय ग्रंथों में। प्राचीन काल में भूगोल नाम का कोई अलग विषय नहीं था। अब मैंने जब बताया था हेरोडोटस इतिहास का पिता, तो उस समय क्या था, उनके समय ऐसा था कि भूगोल और इतिहास को साथ में पढ़ाया जाता था, भूगोल का अलग अस्तित्व नहीं था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, भूगोल का विषय क्षेत्र बढ़ने के साथ में उनको जो है अलग अलग कर दिया गया, इतिहास का विषय क्षेत्र अलग कर दिया गया, भूगोल का अलग कर दिया गया, तो फिर इसको अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन प्राचीन काल में भूगोल नाम का कोई विषय नहीं था, किंतु खगोल शास्त्र में आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता था। इसलिए भूगोल तथा खगोल को एक दूसरे से संबंधित जो है माना जाता है। वर्तमान में तो भूगोल में ही खगोल शामिल है, लेकिन पहले अलग अलग थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रकृति की आकृति, आयु व ग्रहीय संबंधों, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक है गतियों के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों, क्रमशः दिन रात और ऋतु परिवर्तन आदि का भी तथ्यपूर्ण विश्लेषण जो है किया गया है। कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रकृति की आकृति, आयु, प्रकृति की आकृति, उसकी आयु, ग्रहीय संबंध, प्रकृति की दैनिक गति, वार्षिक गति मतलब प्रकृति की जो गतियां हैं उनके बल है, परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, दिन रात कैसे बनता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है आदि का तथ्यपूर्ण है जो विश्लेषण जो है यहाँ पे किया गया भारतीय धर्म ग्रंथों में। तो भारत के प्राचीन भूगोलवेताओं में अपन सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे कौटिल्य, चाणक्य जिसको बोलते हैं, उसका जो अपन है अध्ययन करने वाले हैं। कौटिल्य 4वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के शिष्य थे। चंद्रगुप्त के गुरु थे कौटिल्य।
कौटिल्य चौथी सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है, उनके गुरु थे कौटिल्य। चाणक्य जिनको बोलते हैं, चाणक्य नीति। कौटिल्य की प्रमुख कृति अर्थशास्त्र थी, जिसमें उत्तरी व दक्षिणी भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों की भौगोलिक विवेचना की गई है। कि कौटिल्य की प्रमुख कृति अर्थशास्त्र थी, जिसमें उत्तरी व दक्षिणी भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों की जो है भौगोलिक विवेचना इसमें जो है की गई है। आर्यभट्ट है, इसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। आर्यभट्ट दूसरा विद्वान है, इसका जन्म कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। छोटे छोटे भूगोल होता है, इतना ज्यादा योगदान नहीं मिलता। इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गोला भी बताया। पृथ्वी की व्यास और परिधि का परिकलन किसने किया? आर्यभट्ट ने। इन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई, जो वर्तमान आंकलन के अनुसार लगभग बराबर है। अब है सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने बताई थी? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने बताई थी, लेकिन वास्तविक कितनी थी? उसने है 2,50,000 स्टेडिया 25,000 मील बताई थी। वास्तविक कितनी थी? 24,800 है, कुछ 399 थी शायद। जबकि ये जो आर्यभट्ट हुआ है, इसने 24,835 मील बताई। जिस समय इनके पास जो भी किसी प्रकार के यंत्र तंत्र नहीं थे, तो है वर्तमान आंकलन के अनुसार लगभग ये जो है बराबर है। जो इन्होंने ये मील बताई है, अपनी जो परिधि बताई है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि सूर्य स्थिर है। अब सभी पहले रोमन यूनानी पढ़ाए थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये बात किसने कही थी? आर्यभट्ट ने उस समय कही थी। आर्यभट्ट की प्रमुख रचना का नाम आर्यभट्टनियम है, ये ध्यान में रखना है। आर्यभट्ट की प्रमुख रचना का नाम क्या है? आर्यभट्टनियम। उन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती हुई स्थितियों को माना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो है कारण माना है उन्होंने। सूर्य की बदलती स्थितियों के कारण जो है माना है। नेक्स्ट भूगोलवेता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के प्रमुख खगोलवेताओं में से एक खगोलवेता ब्रह्मगुप्त था, जो कि वराहमिहिर का शिष्य था। वराहमिहिर भारतीय भूगोलवेता था, उसका शिष्य था ब्रह्मगुप्त खगोलवेता था। इसके ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य है। दो ही चीज महत्वपूर्ण है, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। बात करते हैं वराहमिहिर की। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो समकालीन था वराहमिहिर, उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोल की 5 पद्धतियों की व्याख्या जो है की गई है पंच सिद्धांतिका में। वराहमिहिर ने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को परिचित करवाया है। वराहमिहिर ने गणित में दशमलव के प्रयोग तथा महत्व से भारतीयों को जो है परिचित करवाया। भास्कराचार्य 12वीं सदी में एक महान गणितज्ञ व खगोलवेता हुए, जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक और करण कुतूहल नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ जो है लिखे हैं भास्कराचार्य ने। तो हमने पढ़ा, उसकी एक बार चर्चा करते हैं अपन। क्या पढ़ा अपन ने? कौटिल्य का एक तो ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था, उसका गुरु था कौटिल्य। अर्थशास्त्र इसकी पुस्तक है। आर्यभट्ट की है जो पुस्तक है आर्यभट्टनियम, इसकी पुस्तक है। ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत एवं खंडखाद्य पुस्तक है। वराहमिहिर है, उसकी पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ है। इसमें है जो खगोली की 5 पद्धतियों की जो है व्याख्या की गई है। भास्कराचार्य हुए हैं, उनका सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नामक जो है 2 ग्रंथ मिलते हैं। तो इत्यादि जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के क्लास में साथियों इतना ही। अपना जो भारतीय भूगोलवेता का योगदान इतना ही कम मिलता है, एग्जाम में कम पूछा जाता है, उस रीजन से मैंने इतना पढ़ाया है। आपका इतना सटीक है, इतना याद कर लोगे तो आपका एक भी नंबर यहां से नहीं कटने वाला। तो अब है जो कल की क्लास होने वाली है वो होगी जो है नेक्स्ट, इसकी जो विचारधाराएं होंगी वो उनकी जो है क्लासेस होगी इसकी भौगोलिक चिंतन की। और अपने है डे वाइज वैसे रिवाइज वो बांट रखा है अपन ने, तो उस हिसाब से अपन जो है कल की क्लास जो है लेके आएंगे। आप तो बस है चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, ताकि एग्जाम डेट आ रखी है अभी, सभी को फायदा मिले।
सभी को है इसका लाभ मिले, निःशुल्क क्लासेज निःशुल्क है, नोट्स उनको प्रोवाइड हो। चलो साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद, बाय बाय।